Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 3. In this chapter we learn about addition. In this chapter we learn about addition without caring, addition with caring, properties of addition and word problems. First of all we learn about some terms. When two or more numbers are added, each of the numbers to be added is known as addend. देखिए दो नंबर जब जोड़े जाते हैं तो उन दो नंबर्स में जो ईच नंबर से यानी जो प्रत्येक नंबर है वो एडेंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है 5 + 3। देखिए 5 + 3 दिया हुआ है, इसमें 5 और 3 जो हैं वो एडेंड्स हैं और इनका जो इक्वल निकल के आएगा, जो प्लस करने के बाद रिजल्ट निकल के आएगा वो कहलाएगा सम। ठीक, तो इस तरह से हम जानते हैं एडेंड्स क्या होता है और सम क्या होता है। केयरिंग क्या होती है? केयरिंग यानी कि किसी चीज से हम किसी पास वाले नंबर से अगर कोई नंबर उधार लेते हैं, जैसे कि पावर हम लेते हैं तो उसे हम केयरिंग कहेंगे। अब सिंपली जैसे एग्जांपल 1 है, इसको आप समझते हैं कि 3524, इसमें हमें प्लस करना है 4152। सिंपली देखिए 4 + 2 6, 2 + 5 7, 5 + 1 6, 4 + 3 7। अब जब इस प्लस को हम कर रहे थे तो हमने देखा कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा था वो केवल 1 डिजिट में आ रहा था। अगर ये 2 डिजिट में आता तो जो 1s पोजीशन पर डिजिट होती उसको तो हम पुट करते और जो नेक्स्ट पोजीशन पर होती, जैसे 10th पोजीशन पर होती, तो उसको हम कैरिंग में लिख देते। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो विदाउट कैरिंग का था। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल और देखते हैं कि जिसमें ऐड करना है 1230, 3203, 4234। इसको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 8667। लेकिन कहीं भी आपको केयरिंग नहीं नजर आएगी, यानी कि पावर कहीं भी नजर नहीं आएगी। जैसे 3 + 4 करोगे 7, 7 1 डिजिट नंबर है। 3 + 3 करोगे 6, इसी तरह से 2 + 2 + 2 यानी कि 6, 1 + 3 + 4 यानी कि 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं विदाउट केयरिंग के। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल जो है वो 3, ऐड करना है 32, 4043, 512 एंड 2102। देखिए ये इस तरह से सेटअप बनाना है हमको पूरा। वंस के नीचे वंस पोजीशन के नीचे जो वंस डिजिट है वो, टेंस के नीचे टेंस वाली डिजिट, 100 के नीचे 100 वाली, 1000 के नीचे 1000 वाली। ठीक, अब इनको सिंपली ऐड कीजिए। 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर है तो कैरिंग नहीं जाएगी, तो 9 हम पुट कर देंगे। इसी तरह से ये पूरा एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो विदाउट कैरिंग के बेस पर जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.1, वो हम देखते हैं। जिसमें हमें ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 + 3 7, 5 + 3 8, 1 + 6 7, 4 + 5 9। ठीक है, ये सिंपली ऐड करना है जिसमें कैरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, 6 + 3 9, 8 + 0 8, 5 + 1 6, 2 + 3 5। ठीक है, तो इस तरह से आप विदाउट केयरिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से कर सकते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अब आती है एडिशन विद केयरिंग। अब तक हमने करा एडिशन विदाउट केयरिंग, जिसमें केयरिंग नहीं जा रही थी। अब देखेंगे हम केयरिंग के साथ में। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल जो है वो 4, इसमें हमें ऐड करना है 4328, 4328, इसके साथ में ऐड करना है 3457। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम एक बार। इसको हमें प्लस करना है। 8 + 7 आप करोगे तो क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 15 देखिए 15 किस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से हम 15 को लिखते हैं। 15 में क्या है? 2 डिजिट्स हैं, जिसमें 1s पोजीशन पर 5 और 10s पोजीशन पर 1 है। तो 1s पोजीशन पर जो 5 है उसको हम रखेंगे और जो 1 है 10s पोजीशन पर उसको केयरिंग में ले जाएंगे। और केयरिंग का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं उनके ऊपर हम उसको हासिल के तौर पर लगा देंगे। ठीक है, 2 + 5, पहले तो सिंपली जो डिजिट हमें दी हुई है उनको ऐड कीजिए। 2 + 5 7, 7 तो है लेकिन साथ में एक केयरिंग भी है हमारे पास, तो उसको भी ऐड करेंगे। 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में से हमें कोई केयरिंग नहीं मिली तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। 4 + 3 7 और 4 + 3 7। तो इस तरह से जो केयरिंग वाले होते हैं, यानी कि एडिशन जो विद केयरिंग होते हैं, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल और करके देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, जिसमें ऐड करना है 1358, ठीक, और 6768, इसको हमें प्लस करना है, ठीक है। वंस पोजीशन पर क्या है, 8 है, इसमें भी 8 है। टेंस पोजीशन पर क्या है, 5 है, दूसरे नंबर में 6 है। टेंस के बाद में 100 पोजीशन पर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। और 1000 पोजीशन पर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। ये केवल प्लेस वैल्यू आपको जनरली दिखाने के लिए लगाई गई है, आप चाहो तो नहीं लगाओ, सिंपली इसको बिना ये प्लेस वैल्यू लिखे भी किया जा सकता है। अब देखिए 8 प्लस 8 होता है 16 को हम इस तरह से लिखते हैं। 16 में कितनी डिजिट आ गई, 2 डिजिट आ गई। तो वंस पोजीशन पर जो डिजिट है वो हम यहां पर रखेंगे। टेंस पोजीशन पर जो डिजिट 1 है उसको केयरिंग में यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस 6 11 होता है, 5 प्लस 6 11, और 11 में हम केयरिंग वाला 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 में से 12 को किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। 12 में से 2 जो वंस पोजीशन पर है उसको हम पुट करेंगे नीचे प्रोडक्ट में, और जो 1 है उसको केयरिंग में रख देंगे। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 11 को इस तरह से लिखा जाता है जिसमें ये वाला 1 जो है वो नीचे आएगा प्रोडक्ट में, और जो 1 रह गया टेंस पोजीशन पर उसको केयरिंग में लिख देंगे। 1 प्लस 6 7, 7 और प्लस 1 केयरिंग का, वो हो जाएगा 8। तो इस तरह से केयरिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। अब ये एक एग्जांपल और है जिसको हम करके देखते हैं, एग्जांपल 7, जिसमें ऐड करना है 1387, 2679, 3598। इसको सिंपली आप देखिए किस तरह से ऐड किया, और जो केयरिंग आई, केयरिंग में हमेशा याद रखना जो वंस पोजीशन पर नंबर है उसको प्रोडक्ट में लिखना है, आंसर में लिखना है, और जो उसके अलावा जितने भी नंबर हो वो पूरे केयरिंग में चले जाएंगे, ठीक। इसी के बेस पर एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्लस के दिए हुए हैं, एडिशन के दिए हुए हैं, विद केयरिंग दिए हुए हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 6 प्लस 5, ये हमें ऐड करना है, 6 प्लस 5 को ऐड करना है। 6 प्लस 5 होता है 11। 11 को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। तो ये वंस पोजीशन वाला 1 जो है वो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जो वंस टेंस पोजीशन पर रह गया उसको हम पावर में लगा देंगे। 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 3 8, ठीक। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 6 प्लस 8 14 होता है। 14 में देखिए ध्यान रखिए 14 में 4 वंस पोजीशन पर है, तो हम 4 को पुट करेंगे यहाँ पर, 1 को केयरिंग में लगाएंगे। 5 प्लस 2 7 होगा, 7 प्लस 1 जो आएगा वो आएगा 8। 5 प्लस 3 8 एंड 7 प्लस 1 8, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 6 प्लस 5 11, 11 में 1 आएगा, 1 केयरिंग में जाएगा। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 8 14, 1 केयरिंग में जाएगा। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 प्लस 8, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आप केयरिंग को आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें वंस पोजीशन जो है वो आंसर में पुट होगी, और जो नेक्स्ट पोजीशन पर जितने भी नंबर्स होंगे वो केयरिंग में जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, जिसमें आप आसानी से केयरिंग के साथ जो एडिशन होते हैं वो कर सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपल सी चीज है, वो एक बार हम समझ सकते हैं। पहला है ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि आप चाहे 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, आंसर सेम आएगा। वही चीज हमें सिखाई है कि 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी कि ऐड करने में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, आप किसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। द सम रिमेन्स द सेम। जैसे कि 6 प्लस 8 क्या आएगा, 14 आएगा, या फिर 8 प्लस 6 करूं तो भी 14 आएगा, यानी कि 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 6। 135 प्लस 243 को करोगे तो 378 आएगा, और 243 प्लस 135 को करोगे तो भी 378 आएगा। यानी कि आप सिंपल, जैसे ये तो बड़े बड़े एग्जांपल हो गए, सिंपल आप जैसे 2 प्लस 3 कीजिए, 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर 3 प्लस 2 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो भी 5 आएगा। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑर्डर का कोई इफेक्ट एडिशन पर नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ठीक है।
ये चीज हो गई ऑर्डर रूल नंबर यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है फॉलो देखते हैं हम कि 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द सम रिमेन्स द सेम। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं जैसे कि 3 + 5 + 9 है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें पहले वाले स्टेप में 3 और 5 को एक साथ लिखा और उसमें 9 ऐड किया गया। ठीक है, 3 5 को ऐड करने पर क्या आया 8 आया, उसमें 9 ऐड किया क्या आया 17 आया। अब इसी चीज को हम दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे कि 3 प्लस अब 5 और 9 को ग्रुप बना दिया यानी कि ग्रुपिंग बना रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 और 5 का एक ग्रुप बनाया पहले, आंसर आया 17, फिर 5 और 9 का ग्रुप बनाया, आंसर आया 17, फिर हम चाहे 3 और 9 का ग्रुप बना लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 17 आएगा। यानी कि ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं बनेगा, आप कैसे भी तरह से ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक जो है वो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर जीरो। किसी भी नंबर में आप जीरो को जोड़ोगे तो वो नंबर स्वयं उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर इज डज नॉट चेंज। 5 + 0 है, 5 + 0 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। यानी कितनी ही बड़ी डिजिट हो, जैसे 10,000 + 0 करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। जैसे ये डिजिट है, ये देखिए 5632 है, इसमें 0 ऐड किया तो भी आंसर क्या आया, वही जो नंबर है वो आंसर आएगा। तो इन्हीं जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज होती है 3.3, वो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 351 + 468। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी को ध्यान में भी रखना है कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसमें चाहे आप 351 + 468 कीजिए या 468 + 351 कीजिए। इसी तरह से देखिए ये 2605 इज इक्वल टू 2605 प्लस 3490, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा 3490। तो ये एक्सरसाइज पूरी जो है वो उन 3 प्रॉपर्टीज के बेस पर होगी और इसके क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 इज कंप्लीट। अब आती है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि सिंपल हमें ऐड ही करना है यानी कि प्लस ही करना है, बस हमें जो प्रॉब्लम दी हुई होगी क्वेश्चन दिया होगा वो वर्ड्स फॉर्म में दिया हुआ होगा। जैसे एग्जांपल 8 है, देखते हैं इन अ गार्डन देयर आर 3258 मैंगोस ट्री एंड 4367 गुआवा ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल। एक गार्डन है जिसमें कुछ आम के पेड़ हैं और कुछ अमरूद के पेड़ हैं, तो हमें बताना है कि टोटल कितने पेड़ हैं। यानी कि अगर टोटल निकालना है तो हमें ऐड करना होगा आम के पेड़ को और गुआवा के पेड़ को। ठीक है, यानी कि मैंगो ट्रीज और गुआवा ट्रीज। मैंगो ट्रीज कितने हैं 3258 और नंबर ऑफ गुआवा ट्रीज 4367। इनको सिंपली ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा कितना 7625। ठीक, इसी की तरह एग्जांपल 9 है वो हम देखते हैं। देखिए ए लाइब्रेरी कंटेन्स 4305 इंग्लिश बुक्स and 2468 हिंदी बुक्स and 1079 उर्दू बुक्स। एक लाइब्रेरी में कुछ हिंदी की किताबें हैं, कुछ इंग्लिश की किताबें हैं, कुछ उर्दू की किताबें हैं, तो हमें बताना है कि कुल कितनी किताबें हैं। सिंपली जितनी जितनी सब्जेक्ट की जितनी जितनी किताबें हैं उन सबको टोटल कर दीजिए। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स ये है, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स ये है, नंबर ऑफ उर्दू बुक्स ये है, तो टोटल बुक्स कितनी आ जाएंगी, इनको पूरा कंप्लीटली ऐड कर दिया। ऐड करना अभी हमने सीखा ही है, प्लस करना हमने अभी सीखा ही है। ठीक, अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज आएगी 3.4। ठीक है, हम एक बार करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.4 इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन अ स्कूल देयर आर 2845 बॉयज एंड 2078 गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। एक स्कूल है जिसमें कुछ तो लड़के हैं, लड़के कितने बताए इतने, लड़कियां हैं वो हैं इतनी, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, यानी कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है बॉयज को काउंट करना है। हाँ, सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज लिखना है मुझे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो चीज हमें गिवन है वो लिखनी है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2845। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को जी से डिनोट करते हैं,
नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2078। अब मुझे टोटल निकालना है, यानी कि वो पूछ रहा है कि कितने टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में। तो सिंपली मैं गर्ल्स और बॉयज की जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। देखिए प्लस करेंगे तो 5 + 8 13, 13 में से 3 रखूंगा मैं, और 1 जो जाएगा वो केयरिंग में जाएगा। 4 + 7 11, 11 + 1 केयरिंग का 12, 12 में से 2 मैं यहाँ पर रखूंगा और 1 केयरिंग में जाएगा। 8 + 0 8, और 8 में 1 केयरिंग का जुड़ेगा तो क्या आएगा 9 आएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 4923। एक बार वापस से क्रॉस चेक करते हैं। 5 + 8 13, ओके, 13 में से 3 रखा, 1 केयरिंग में गया। 4 + 7 11, 11 + 1 12, ओके, 12 में से 2 रखा, 1 केयरिंग में गया। 8 + 1 9, ओके, एंड 2 + 2 4। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें सिंपली आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है जो प्रॉब्लम हमें वर्ड की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका एडिशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और उसकी एक्सरसाइज जो रिमेनिंग है, जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो आपको खुद करके देखने हैं। थैंक यू सो मच।